हे गाइस, मैं हूं डॉक्टर सार्थक। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूं और आज का वीडियो स्पेशली टीन एज के बच्चों के लिए, इंडियन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि ऐसा वीडियो यूजुअली नहीं बनाया है किसी ने भी। यूजुअली हमारे देश के जो टीन एज के बच्चे हैं जो फिटनेस में जाना चाहते हैं, हु वांट टू गेट इनटू जिम, एंड उनका मोटिवेशन अलग होता है, सब कुछ अलग होता है, डाइट अलग होता है, फाइनेंशियल स्थिति अलग अलग होती है। सो उन सबको, आपके सारे डाउट्स को मिला के मैंने 2 दिन पहले एक पीडीएफ तैयार की है जो आपको गूगल ड्राइव लिंक से मिल जाएगी। ये वीडियो इसी पीडीएफ को एक्सप्लेन करता है कि इस पीडीएफ के थ्रू मैंने आपके लगभग हर डाउट को सॉल्व कर दिया है। सो लगभग आधे घंटे में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने 17 ईयर की एज से शुरू किया था जिम, और अभी मैं 25 हूँ। मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं इस प्रोसेस में। मैं चाहता हूँ कि ये गलतियाँ आप रिपीट ना करें। टाइम, एनर्जी और आपके पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना करें, या खुद का हार्ड अर्न मनी वेस्ट ना करें। इसी उम्मीद से मैंने ये पीडीएफ तैयार की है। चलिए शुरू करते हैं without wasting any further time. Okay, the key problems that Indian students, Indian gym goers, Indian teenagers underwent is देसी डाइट। देसी डाइट इज बेसिकली नथिंग। हाई कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी डाइट में, फैट हाई होता है, लो इन प्रोटीन होता है, विद पुअर अमाइनो एसिड प्रोफाइल्स। क्योंकि जब हम मीट खाते हैं तो यूजुअली मीट इज having high amount of protein, it is having high quality of protein because it is an animal protein. हम एक ऑर्गेनिज्म का मीट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑल प्रोटीन, दैट इज ऑल अ मेड अप मसल। उसकी बॉडी हमारी बॉडी से काफ़ी सिमिलर है, इसीलिए हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोटीन और अमाइनो एसिड एक्सट्रैक्ट करके ब्लड स्ट्रीम में डालती है, और जहाँ से हमारी छोटे छोटे जो क्रैक आते हैं वर्कआउट के बाद, वहाँ जाके वो अमाइनो एसिड्स जाके रिपेयर शुरू करते हैं और हमारे मसल इवेंचुअली बड़े होते हैं। द इंडियन डाइट, मैंने इसका फ्लॉ बता दिया है। इसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल, व्हाट इज अमाइनो एसिड प्रोफाइल? हमारे खाने में लगभग 21 से 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे प्रोटीन में। द प्रोटीन हैज 21 अमाइनो एसिड्स, आउट ऑफ दैट 11 आर असेंशियल, 9 आर नॉन असेंशियल। नॉन असेंशियल ये है कि भाई डाइट से भी मिल जाता है, बट अगर नहीं भी मिलता तो बॉडी दूसरे अमाइनो एसिड्स को तोड़ के या जुगाड़ करके बना लेती है। बट द असेंशियल अमाइनो एसिड्स यू हैव टू टेक देम थ्रू योर डाइट, एंड अ गुड बैलेंस्ड डाइट विच इज रिच इन हाई प्रोटीन एज वेल एज प्रोटीन ऑफ हायर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अगर उसमें होगा तो आपकी ये मसल बिल्डिंग जर्नी फास्ट हो जाएगी और इजी हो जाएगी। मैंने बता दिया, प्रोटीन जो होता है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड होता है, और हमारी बॉडी में प्रोटीन काफ़ी होता है। बाय मास हमारे जो मसल्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं लगभग 35 to 40% ऑफ टोटल बॉडी मास। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो हमारी इंडियन डाइट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लो विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड डाइट बेसिकली। बट हम आज उसी डाइट से समझेंगे, हमने उसकी बुराई तो कर ली, अब हम ये जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस लाके हम उस डाइट को सुप्रीम बना सकते हैं, अपने मतलब के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। द स्किनी फैट बॉडी टाइप, दैट इज द साउथ एशियन बॉडी टाइप, राइट? लेस मसल मास, आपकी बॉडी पे कम मसल्स है पर तोन निकली हुई है थोड़ी सी, या आपके चेस्ट पे फैट डिपॉजिटेड है, या आपके लव हैंडल्स कमर के आसपास फैट डिपॉजिटेड है, या आपके बटक्स पे डिपॉजिटेड है। इट लुक्स बैड, इट लुक्स फेमिनिन। आप एक मेल हैं, आप एक मर्द हैं, पर आपकी बॉडी थोड़ी सी फीमेल टाइप की दिखती है। इट्स डिसगस्टिंग, राइट? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, करते थे, और शायद करते रहेंगे, क्योंकि दे डिडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। इफ़ यू बिकम द चेंज, देन योर लाइफ विल चेंज। या द इंसुलिन रेजिस्टेंस, द थिंग इज,
इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमारे अंग्रेज़ों की गुलामी, सदियों से हम लोग सताए गए हैं मुगलों से, अंग्रेज़ों से। खाने को नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिलता था तो बॉडी गई सर्वाइवल मोड में। इट वॉज नॉट थ्राइविंग, वो पनप नहीं रही थी, वो बस सर्वाइव कर रही थी, गुजारा कर रही थी। अब गुजारा करेगी तो क्या होगा, फैट पे निर्भर हो जाएगी, फैट पे डिपेंडेंट हो जाएगी। फैट पे डिपेंडेंट हो जाएगी तो वो स्टोरेज मोड में है, यानी हम फैट को स्टोर कर रहे हैं अपने मसल। मसल क्या है, मसल मेंटेनेंस मांगती है। मसल इज लाइक परचेजिंग मैनी हाउसेस। इन घरों को खरीद लिया, अब उन्हें मेंटेन तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी और आपका दिल भी दुखेगा। सो आपके कम मसल बनाती है बॉडी। ऐसे जब आप स्टार्वेशन में होते हैं, मसल्स को तोड़ देती है और चर्बी को एक्यूमुलेट करती है, इकट्ठा करती है। और जब ये चर्बी इकट्ठी होती है तो एक गंदा सा लुक आता है, दैट इज नॉट एस्थेटिक। ओके, देन द बजट यूजुअली कम होता है। हम इंडियन हैं, मिडिल क्लास हैं, अभी भी हमारी जो जीडीपी है, जीएनपी है, ये कम है, राइट। सो यूजुअली कम होता है बजट। लेस फंड फॉर प्रोटीन परचेज, प्रोटीन परचेज के लिए हमारे पास फंड नहीं होता। फिर जो प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल है, दे आर यूजुअली एक्सपेंसिव, जो आपकी पॉकेट मनी भी खरीद नहीं सकती, या पेरेंट्स दिलाने में नाटक करते हैं। सो दैट इज द वे प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एग प्रोटीन वेरी हाई क्वालिटी बट एक्सपेंसिव, वे प्रोटीन वेरी हाई क्वालिटी बट बिट एक्सपेंसिव। ओके, सोय प्रोटीन, इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव बट केवल 70%, 100 ग्राम खाओगे तो 100 ग्राम अगर सोय प्रोटीन लेते हैं तो ओनली 70 ग्राम ही बॉडी ब्लड से पहुंचा के मसल में बैठाएगी। इट इज़ नॉट एज बायो अवेलेबल टू द बॉडी एज कंपेयर टू द वे प्रोटीन। ओके, देन द वेजिटेरियन प्रोटीन्स लाइक पी प्रोटीन, चना, ये सब आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, देन द फैमिली सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर भी बात करेंगे। फैमिली सपोर्ट करेगी। मम्मी अगर आपको प्रोटीन शेक बना के दे दे, या आपको कुछ पीनट्स बना के दे दे, या कुछ भी पीनट बटर घर पे बना के दे दे, सेकी हुई मूंगफली बना के दे दे, बादाम ला के दे दे, तो द जर्नी इज ईजी, राइट, फॉर सम इलीट चिल्ड्रन। कुछ इलीट बच्चों के लिए मैंने ये बात बोली। नॉट एवरी वन हैज़ सच सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, सो दैट हेल्प्स अ लॉट एंड दैट मीन्स अ लॉट। सो सिगरेट, अल्कोहल प्लीज़ बेटा नहीं लेना है। केमिकल एंड मेटाबॉलिक स्ट्रेस टू द बॉडी नॉट गुड फॉर मसल बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका लिवर और आपके दूसरे ऑर्गन्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हैं, लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। इसके कारण दे डोंट सपोर्ट ऑप्टिमम मसल ग्रोथ। जितनी मसल ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। और आप जवान हैं, आप एक वॉल्केनो की तरह है, राइट, आप एक यंग इंसान हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। प्लीज़ इस गंदी आदत से दूर रहें। एज अ डॉक्टर मैं कहता हूँ, इट इज़ हॉरिबल टू सी पीपल इन हॉस्पिटल्स इन दिस सिचुएशन। इट्स नॉट गुड, प्लीज़ डोंट डू इट। खुद का नुकसान क्यों करें यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है। जिन चीज़ों से हमें नुकसान होता है हमें उन्हें दूर कर देना चाहिए। ओके, देन चॉइसेस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छी आदतें रखोगे अच्छा होगा, बुरी आदतें रखोगे कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले सालों में। देन द फिटनेस बिहाइंड योर फिटनेस जर्नी, देन द मोटिवेशन बिहाइंड योर फिटनेस जर्नी, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। देन राइट एज टू बिगिन, मैंने 16-17 ईयर की एज में शुरू किया था। ये मत भूलें कि आपकी बॉडी अभी भी अडल्ट नहीं हुई है। यू आर स्टिल अ टीनेजर, यू आर नॉट एन अडल्ट। सो ये मत भूलें कि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। बहुत ज़्यादा भी वर्कआउट नहीं करना है, एकदम खुद को तोड़ना भी नहीं है। एक अप्रिशिएबल आवर बिताएं, एक अप्रिशिएबल टाइम बिताएं जिम में, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आगे इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करूंगा, डोंट वरी। ओके, दैट WHO क्या रिकमेंडेशन देता है, 0.83 ग्राम्स पर किलोग्राम्स ऑफ बॉडी वेट। व्हेन यू WHO कहता है कि इतना ग्राम आपको प्रोटीन आपके वजन के हिसाब से लेना है। जैसे मेरा वजन 100 किलो है तो मुझे कितने ग्राम प्रोटीन लगेगा, 83 ग्राम प्रोटीन पर डे। और ये अगर हाई क्वालिटी का है तो इट्स गुड, पर अगर मैं मोटा और 100 किलो का हूँ तो आई डोंट नीड दैट मच मैन, इट्स टू मच। या पर when you are building body and working out, your muscles continuously break, पतले पतले फ्रैक्चर आ जाते हैं,
जैसे एक बहुत मोटा धागा है, उससे को आप लगा रस्सा खींचने का वो है, रोप है, उसको लगातार यूज करोगे उसमें भी क्रैक्स आ जाएंगे। वैसे हमारे मसल्स क्या है, केबल, टेंशन केबल लाइन जैसे। सो इनसे लगातार काम लोगे तो हल्का हल्का क्रैक्स आते हैं वर्कआउट के बाद में, जिनको हम कहते हैं माइक्रो टीयर्स, छोटे छोटे टीयर्स, जो हम माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ऐसे बड़े बड़े नहीं होते। ओके, तो इनके रिपेयर में लगेगा प्रोटीन। अगर आपके पास डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन है, ज़्यादा अमाउंट में है, कितना चाहिए पर डे, 1.2 to 1.5 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, प्लस कैलोरी सरप्लस लगभग आपको 2000 to 3000 किलो कैलोरी पर डे लेना ही लेना है। इन जनरल बता रहा हूँ। यू कैन रेफर टू इंटरनेट एंड बेटर सोर्सेज टू स्पेसिफिकली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैलोरी, जितना कैलोरी आपको चाहिए, जितना प्रोटीन आपको चाहिए। आप पर्सन टू पर्सन वजन के साथ, हाइट के साथ वेरी करता है। सो ये चीज़ ना भूलें। तो मसल ग्रोथ के लिए आपको इतना गेन करना पड़ेगा डाइट में। डोंट डू अ पीएचडी इन फिटनेस साइंसेज। हम स्टूडेंट है, राइट। हाँ, कोई प्रोफेशनल हो, एथलीट हो, ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, स्पोर्ट्स इवेंट्स की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो प्रोबेबली उनके लिए नहीं है। ये बिगिनर्स के लिए है कि शुरुआत कैसे की जाए, अच्छी शुरुआत कैसे की जाए। डोंट ओवर एनालाइज, महंगे प्रोडक्ट्स मत खरीदो, राइट। साइंस को हमेशा ट्रस्ट करो। अच्छे यूट्यूब चैनल्स को ही फॉलो करो जो साइंस बेस्ड हो, ट्रस्टेड हो। पॉपुलर को मत करो। पॉपुलर क्या है, बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर चल रही है जो गलत है। I recommend We Are Stupid YouTube channel by Mr. आकाश चोपड़ा। वो IAF के पायलट रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स के पायलट रहे हैं। ही इज़ अ वेरी साइंटिफिक गाय, ग्रेट चैनल, आई recommend it। ओके, लेट्स बिगिन। डाइट में सप्लीमेंट्स, दे हेल्प बट दे डोंट रिप्लेस। सप्लीमेंट्स हमारी कमी को पूरा करते हैं, वो मेन चीज़ को कम नहीं कर देंगे, मेन डेफिशिएंसी को भर नहीं पाएंगे। तो आपकी अगर डाइट में प्रोटीन कम है तो ही लें। अगर आपकी डाइट में भर भर के प्रोटीन है, आप नॉन वेजिटेरियन है, अच्छे रिच घर से हैं, आपको शायद सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। पर हमारे देश में क्या होता है, जो रिच होता है वही प्रोटीन पर प्रोटीन खरीदता है। हाँ, अगर वो वेजिटेरियन रिच है तो शायद उसे प्रोटीन की ज़रूरत है। पर अगर कोई नॉन वेजिटेरियन रिच है, उसे प्रोटीन एज सच लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट की। पर हाँ, उसे डाइट में रेगुलर रखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको प्रोटीन मिल रहा है। ऑल राइट, कटिंग बल्किंग का लोड अभी मत लो। टेक बैलेंस डाइट विद सप्लीमेंट्स ओनली इफ योर डाइट लैक्स प्रोटीन। डाइट में प्रोटीन कम है तभी सप्लीमेंट लो, बैलेंस डाइट लो। फिर कटिंग बल्किंग, अभी वो लोग बोलते हैं श्रेडिंग, कटिंग बल्किंग, अभी मास कर लूँ, विंटर है, समर बॉडी, ये सब अभी छोड़ो। केवल बॉडी पे मीट लाओ। द मटन ऑन द बॉडी लुक्स गुड। भले ही थोड़ी बहुत तोन निकली है, भले ही थोड़ा बहुत फैट है हाथ पाँव में, चेस्ट में, द मसल्स ऑन योर बॉडी ब्यूटिफाई योर बॉडी, ओवरऑल लुक को इम्प्रूव करती है एंड आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है, थोड़ा बहुत फैट गेन तो होता है यार, है ना, बट पहले मसल। हम बिगनर्स की बात कर रहे हैं, राइट। हम प्रोफेशनल्स की बात अभी नहीं करेंगे, उसका वीडियो फिर कभी बनाएंगे। ओके, देन द नेचुरल सोर्सेज में एग इज ग्रेट। एग इज अ ग्रेट प्रोटीन। होल एग, यहाँ मैं एग वाइट, एग योक में अभी फर्क करना नहीं सिखा रहा क्योंकि अभी आप बिगनर हैं। हाँ, अगर कोई मोटा बच्चा है, ओबीस है, ओवरवेट है, तो उसको फिर भी एग वाइट लेना चाहिए। वाई? द बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स, चीपली अवेलेबल 5 से 7 अंडे का आता है। बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स मतलब ऐसा प्रोटीन जो टूटे। पहले जो हम प्रोटीन लेते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ भी एसिड उसे तोड़ता है कुछ हद तक, फिर वो अंदर नीचे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूओडेनम, यहाँ सब। यहाँ पे पैनक्रियास के एंजाइम उसे तोड़ते हैं। थोड़ी साइंस की बात कर लेते हैं ताकि आपका एक बार में डाउट खत्म हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। व्हाट आर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स? दैट ब्रेक, जो प्रोटीन को तोड़ देते हैं, जो प्रोटीन को तोड़ते हैं और किस में बनाते हैं, अमाइनो एसिड, डाइपेप्टाइड चेन, ट्राइपेप्टाइड चेन, यानी 3 अमाइनो एसिड की चेन क्या हुई, ट्राइपेप्टाइड। 2 की हुई तो डाइपेप्टाइड, एन अमाइनो एसिड। ये सब टूट के ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। अब अंडा लोगे, उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन है, उसमें लगभग हर अमाइनो एसिड है, तो क्या होगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये पूरा का पूरा लगभग एब्जॉर्ब हो जाता है।
सो इट इज़ ऑसम प्रोटीन, वेरी चीप, 1 रुपये का 1 ग्राम प्रोटीन, बेस्ट बाय माई मैथ्स। एक अंडे में केवल 70 किलो कैल होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा किलो कैलोरीज नहीं है इसमें, वो भी होल एग की बात कर रहा हूँ, राइट, इट इज़ एन होल एग, राइट। 6 से 7 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन विद जस्ट 5 ग्राम ऑफ फैट इन एवरी एग। अंडे से बिल्कुल न डरें, जब कोलेस्ट्रॉल से बिल्कुल न डरें, कोलेस्ट्रॉल कोई बहुत बड़ा विलेन नहीं है। हमारी हर सेल के सेल वॉल में कोलेस्टेरॉल होता है, उसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारी स्किन, हमारा लिवर, हर जगह कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि वो सेल, एनिमल सेल मेम्ब्रेन का एक अहम हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें मिनिमम कार्ब्स होते हैं, सो कीटोसिस के लिए गुड है। कीटोसिस क्या है? जब हमारी बॉडी फैट पे ही चलती है, फैट से कीटोन बनता है, कीटोन से बढ़िया सब कुछ चलता है, एंड इट्स गुड। कीटो डाइट के लिए एग आई रिकमेंड, इट्स हैवीली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर कीटो डाइट। कितने एग खाने हैं? 4 to 6 एग्स पर डे। सो हर पैसा जो आप स्पेंड करते हैं, हर रुपया जो आप स्पेंड करते हैं, आपको उसके लिए ज़्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? एग से मिलता है। तो ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो बहुत ही उनका बजट टाइट है, जो सोच भी नहीं सकते वे प्रोटीन लेने का, बट फिर भी यार सपने हैं, हॉबीज़ हैं, कैसे भूल जाए इन्हें। ऑल राइट, ठीक है। देन कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। तुअर दाल 200 किलो कैल पर 100 ग्राम ऑफ बॉइल्ड तुअर दाल। अब उबली हुई तुअर दाल खाओगे 200 किलो कैलोरीज मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है यार, है ना, ठीक है। 200 किलो कैल कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही कुछ भी खाते हैं ना, समोसा कचौरी, उसी में हो जाता है, उसको मत खाएं, इसे खाएं, एग खा लें, ज़्यादा बेटर है। कार्ब्स ज़्यादा होता है, ये एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी दाल की। फैट कम होता है, ये ग्रीन ग्रीन मतलब अच्छी चीज़ है, हाई मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा बुरा है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, इतना भी लोड ना ले। पनीर, पनीर में कार्ब्स, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, राइट, तो इतना लोड नहीं लेना है कि एकदम बारीक चले, अभी शुरुआत, आपको मसल गेन, मीट की तैयारी करना है। सो देन लेस इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड्स, दैट इज द तुअर दाल में। प्लांट प्रोटीन, नॉट एन एनिमल प्रोटीन, सो इसमें अमाइनो एसिड प्रोफाइल थोड़ी सी कम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स मिसिंग होंगे, जिसके कारण कंप्लीट मसल प्रोटीन बनाने में बॉडी को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। देन पनीर, पनीर इज एन एनिमल प्रोटीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम काव, बफेलो एक्सेट्रा, कैटल्स। सो इसमें 18 to 25 ग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ पनीर। कभी आप हाई फैट वाले से बना रहे हो, उसमें ऑब्वियसली हाई फैट के दूध में हाई प्रोटीन भी होता है, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, दोनों साथ साथ में होते हैं, ठीक है। देन इट इज़ अ गुड थिंग। देन द मिल्क, मिल्क में कार्ब्स भी ज़्यादा होते हैं, केवल 3 से 6 ग्राम, 100 ml दूध पियोगे तो आपको केवल 3 से 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। पर अगर आप गांव से हैं, आपके पास खुद की भैंस है, आपके पास खुद की गाय है, बकरी है, प्लीज़ ट्राई इट मैन। आप वैसे भी गांव से अगर हैं तो आप बहुत मेहनत करते हैं, पापा मम्मी की हेल्प करते हैं फार्म्स में, यहाँ सब, सो इट इज़ गुड, आई रिकमेंड इट। इफ़ यू आर फ्रॉम विलेज, आपके पास अगर खुद की गाय है, भैंस है, कोई कैटल है, पशु है, मवेशी पशु है, बिल्कुल करें ट्राई, उसी को यूज़ करें। कर्ड, कर्ड बना लें उस मिल्क से, ऑप्टेंड मिल्क से। कर्ड में क्या होता है, हम प्रोटीन क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। लैक्टोबैसिलाई जो होते हैं उन्हें बढ़ा देते हैं, तो वो प्रोटीन को तोड़ के और प्रोटीन बढ़ाते हैं। लैक्टोज को तोड़ते हैं और इन दिस प्रोसेस वो फूड की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। कर्ड में ज़्यादा प्रोटीन होता है, कम लैक्टोज होता है, सो आई एम कंपेयर्ड टू मिल्क, आई शुड से दैट इसमें प्रोटीन, मिल्क में कार्ब्स ज़्यादा हैं, कर्ड में उतना नहीं है जितना मैं बोल रहा था, या सो दिस इज अ करेक्शन, या देन बट ईट विद रोटी एंड यू कंप्लीट द अमाइनो एसिड प्रोफाइल, दैट इज द, अगर दाल के साथ दाल रोटी खाते हैं, जो विलेज में खूब चलती है, शहरों में भी चलती है, दाल के साथ चावल खाते हैं, बॉइल्ड राइस खाते हैं, सो जो कमी होती है वो एक दूसरे की पूरी कर देते हैं साथ में, राइट, दे कंप्लीट ईच अदर, सो एक अच्छा बेटर प्रोटीन मिलता है। इसलिए दाल चावल का कॉम्बिनेशन इतना पॉपुलर, शायद हमारे पूर्वजों को कहीं ना कहीं हिंट होगा कि दे आर बेटर,
यार प्याज भी खाएं, अनियन इज ऑसम। इसमें क्वेरसेटीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो एंटी एजिंग भी होता है, प्लस ये क्वेरसेटीन LH हार्मोन एक ऐसा होता है जो टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने में हेल्प करता है, तो इट्स अ गुड थिंग। आई रिकमेंड ईटिंग रॉ अनियन, कच्चा एक अनियन तो एक दिन में खाएं बिल्कुल, भले एप्पल ना खा पाए, डॉक्टर को अगर दूर रखना है तो आपको एक अनियन अ डे खाना चाहिए। देन द सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स क्या है? वे प्रोटीन, ऑसम क्वालिटी प्रोटीन है, मैं खुद लेता था, अभी भी लेता हूँ। द वे प्रोटीन हाई क्वालिटी, हाई बायो अवेलेबल, हाईली बायो अवेलेबल, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू होती है इसकी 104, यानी पूरा का पूरा ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इतना सिंपल इसका स्ट्रक्चर है कि। और एनिमल प्रोटीन तो है ही। कैसे बनता है वे प्रोटीन? दूध को लो, दूध को फाड़ो, कैसे फाड़ते हैं? कोई एसिड या नींबू पानी से, नींबू के रस से जब वो फटता है तो छाछ निकलता है और फटा हुआ दूध निकलता है। छाछ में क्या है? वे। फटे हुए दूध में क्या है? केसीन। दोनों मिल्क प्रोटीन्स हैं पर अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। केसीन को पचाने में टाइम लगता है बॉडी के लिए, इट इज़ अ स्लो प्रोटीन, है हाई क्वालिटी बट उसको पचाने में टाइम लगता है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, गैस ब्लोटिंग भी करवा सकता है। बट वे इज ऑसम, वे इतनी गैस ब्लोटिंग नहीं कराता जितना केसीन कराता है। ऑल राइट, देन द इट इज रिच इन ल्यूसीन। ल्यूसीन एक ऐसा असेंशियल अमाइनो एसिड है जो एमटोर पाथवे, एक मेटाबॉलिक पाथवे है, हमारी मसल में होता है जो मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो अगर कोई 5 ग्राम ल्यूसीन पर डे लेता है तो वो बंदा इस एमटोर पाथवे को बढ़िया तरीके से एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण मसल ग्रोथ प्रमोट होती है। सो साइंटिफिक गाइडलाइंस कहती है 5 ग्राम ल्यूसीन पर डे लेने से मसल ग्रोथ बढ़ जाती है। इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि एमटोर पाथवे से ही एक फटी हुई, टूटी हुई या हल्के हल्के माइक्रो टीयर वाली मसल वापस से रिपेयर होती है, क्योंकि मसल सिंथेसिस उसमें फिर से शुरू हो जाता है। ओके, वे प्रोटीन लेने का सही टाइम क्या है? टेक विद इन 4 आवर्स आफ्टर वर्कआउट, that is the 30 grams scoop in 300 ml water. Take with water for best results. पानी के साथ ले बेस्ट रिजल्ट के लिए। ऐसा नहीं कि वे प्रोटीन को दूध में मिला दिया। दूध में क्या है? वे तो है ही पर केसिन भी है। केसिन क्या है? कैल्शियम पैराकैसिनेट बन के स्टमक में और फिर इंटेस्टाइन में जाके धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। अब आपने क्या चाहा कि भाई मुझे वर्कआउट के बाद जल्दी प्रोटीन मिल जाए, तो मैंने चाहा वे, बट मैंने उसको किसके साथ ले लिया? केसिन के साथ ले लिया। केसिन के साथ ले लिया तो क्या होगा? स्लो एब्जॉर्प्शन होगा और मतलब कुछ नहीं निकलेगा। मैंने पैसा खर्च किया बट मेरा जो मिल्क प्रोटीन है वो तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि उसको हमने केसिन के साथ ले लिया। सो आई डोंट रिकमेंड इट। केवल उसको पानी के साथ लेते हैं। कितना पानी लेते हैं? 30 ग्राम का स्कूप अगर ले रहे हो तो 300 ml पानी के साथ ले लो। डोंट टेक वे इफ आप वीगन हैं। अगर आप वीगन है तो बिल्कुल एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप वे नहीं लेंगे, राइट। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो लैक्टोज दूध में वे में होता है, डोंट टेक इट। अगर आपको इंडाइजेशन, बॉडी को सूट नहीं कर रहा, राइट, इंडाइजेशन, पच नहीं रहा है, गैस बन रही है, फार्ट्स, प्रोटीन फार्ट्स ही फार्ट्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे तो निकलते हैं प्रोटीन के कारण बट इसके कारण निकल रहे हैं, तो इट इज़ एन इंडिकेटर कि वे इज़ नॉट फॉर यू। सो स्टे हाइड्रेटेड। और इंडिया में ऐसी अभी मैंने सुना है कि काफ़ी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, लैक्टोज को झेल नहीं पाते डाइट में, बट मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारा देश तो मिल्क प्रोड्यूसर बहुत अच्छा है, वन ऑफ द टॉप 3, सेकेंड या नहीं नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। सो अगर हमें होता तो हम लोग खुद के लिए ही नहीं बनाते यार। सो आई थिंक इट इज़ अ स्यूडो साइंस, गलत रिसर्च है कि हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है। फिर भी कुछ लोग होते हैं, आई हैव सीन, मेरे 1-2 दोस्त हैं, सो इट इज़ ट्रू। ओके, देन टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन। एक तो होता है वे कॉन्सेंट्रेट 80%, थोड़ा सस्ता होता है, लगभग 1200 से लेकर 1500 रुपये पर किलोग्राम्स का मिलता है। ये है बजट फ्रेंडली, सस्ता होता है, गुड फॉर मसल गेन। मोर लैक्टोज, ये प्रॉब्लम है लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए। बजट फ्रेंडली है, ये आप परचेज कर सकते हैं, फिर भी बजट में होता है। 1000 रुपये से अंदर का प्रोटीन मत लीजिए। अगर ऑफर सेल चल रहा है तो अलग बात है, 900 तक में भी मिल जाती है चीज़ें, बट
उससे नीचे अगर है तो वो फिलर्स से भरा हुआ है, इट इज़ नकली, आई डोंट रिकमेंड दैट। ट्रस्टेड ब्रांड से लें या फिर बिल्कुल ना लें, दैट इज़ गुड। देन वे आइसोलेट, इसमें 90% तक प्रोटीन होता है, इट इज़ बेटर देन कॉन्सेंट्रेट। आइसोलेट इज़ बेटर देन कॉन्सेंट्रेट टाइप। तो सो आपको रीडिंग करना है ढंग से। जब भी आप अमेज़ॉन से लेते हैं या ऑफलाइन शॉप स्टोर से खरीदते हैं, आपको पता होना चाहिए, ढंग से देखो समझो कि इसके अंदर क्या क्या था, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें मिल्क प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसमें प्रोटीन वे प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसमें लैक्टोज कम होता है, फैट कम है, कार्ब कम है, प्राइस भी ज़्यादा है, गुड फॉर मसल गेन। देन वे हाइड्रोलाइजेट, ये प्रोफेशनल्स के लिए, ये प्रोज के लिए है, अपने लिए नहीं है। अपन बिगनर है ना, अपन टीनेजर वाले हैं, टीनेज ग्रुप वाले हैं। टीनेज मतलब लगभग 11 साल से 18 साल की उम्र, 18-19 साल की उम्र, ठीक है। सो इट इज़ नॉट बजट फ्रेंडली, आपके लिए नहीं है, बहुत महंगा आता है पर बहुत हाई क्वालिटी आता है। अगर आप बहुत रिच या एलीट हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यू कैन बाय हाइड्रोलाइजेट टू, राइट। देन द बेस्ट ब्रांड्स, मैंने इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी है, डू चेक देम आउट, चेक कीजिए कि आपके लिए कौन सा है। देन द बिग मसल न्यूट्रिशन, दैट इज द रॉ वे, दैट इज द डिसेंट रिव्यू इन बजट, दैट इज द डिसेंट रिव्यू इन बजट। अच्छा रिव्यू है इसका, बहुत सारे टीनेजर्स यूज करते हैं, मैंने भी यूज किया है। बिग मसल प्रोटीन इज गुड। देन एज इट इज न्यूट्रिशन वे कॉन्सेंट्रेट, ये कॉन्सेंट्रेट है, ये इसीलिए बजट में है। ट्रांसपेरेंट लेबल है, एज इट इज तो ट्रस्टेड ब्रांड है, काफ़ी चलता है, काफ़ी पॉपुलर इंडिया में। इट इज़ गुड, अच्छी क्वालिटी का है, मेरा छोटा भाई लेता है। सो द वे द मसल ब्लेस, मसल ब्लेस में क्या है, बायोजाइम, इसमें कुछ इन्होंने प्रोटियोलिटिक प्रोटीन को तोड़ने, आसानी से तोड़ने वाले एंजाइम भी डाल रखे हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। ओके, देन बिट प्राइसियर बट टेस्टेड एंड पॉपुलर, थोड़ा सा महंगा आता है एज इट इज़ और बिग मसल की तुलना में, बट इट इज़ गुड। देन GNC प्रो परफॉर्मेंस, ये इट इज़ गुड, ओवरऑल इट इज़ गुड, आई हैव ट्राइड इट, इट इज़ अ नाइस प्रोटीन। देन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, दैट इज़ द ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज़ द ग्लोबली बेस्ट, पूरे वर्ल्ड में एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है, प्रोज भी से खरीदते हैं और बिगनर्स भी से खरीदते हैं, बट ये महंगा है यार, अराउंड इट इज़ 2,500 से 3,000 या उससे भी ज़्यादा तक जाता है, डिपेंड्स ऑन द सीज़न, द सेल, है ना। सेल में रहेगा तो सस्ता भी मिल जाएगा, बट इट इज़ द बेस्ट प्रोटीन यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड। ओके, इफ बजट ही नहीं है हमारा दोस्त, ये वीडियो उनके लिए भी तो है, ये वीडियो उन्हीं के लिए बेसिकली, जिनका बजट ही नहीं है। हमको लोन लेके थोड़ी बॉडी बनाना है, हम तो बस शौक वाले हैं, हमने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, बट हमको लोन लेके थोड़ी बॉडी बनाना है। ओके, इफ नो बजट देन 5 to 6 grams पर डे, 5 to 6 एग्स ले लो, है ना। कैसे 5 to 6 ग्राम में कितना प्रोटीन हो जाएगा, ऑलमोस्ट 36 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन हो जाएगा। फिर आप कर्ड, पनीर, एग, स्प्राउट, अंकुरित बीज ले सकते हैं, अंकुरित चना, राइट, दाल मिक्स ले सकते हैं। डोंट वेस्ट मनी ऑन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, राइट, दे आर नॉट गुड। क्रिएटिन अभी के लिए ज़रूरत नहीं, दे आर नॉट गुड। क्यों बोल रहा हूँ, बिगिनर हो यार आप, अभी बड़े हिस्से पे देखो, कोई भी चीज़ को आप करते हैं 100% होता है वो, उस 100% प्रोग्रेस में से लगभग 70 to 80% आपकी डाइट, रेस्ट, स्लीप और मेजर प्रोटीन होता है। ये BCAA क्रिएटिन ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है। अभी इस पे पैसा बिल्कुल मत खराब करो, मैंने भी किया है, मजबूरी। हम सोचते हैं यार मेरी तो बनी जाएगी, ये हो जाएगी, कुछ चेंज नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि तुमने 70% पार्ट को फोकस ना करते हुए 5% इम्प्रूवमेंट पे फोकस किया। उस बड़े हिस्से पे फोकस करो जहाँ सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट छुपा हुआ है, एंड दैट इज प्रोटीन, रेस्ट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो जल्दी टूटते नहीं, इंसुलिन स्पाइक नहीं करते, ज़्यादा देर तक धीरे धीरे ब्लड में शुगर छोड़ते रहते, ग्लूकोज छोड़ते रहते हैं, उस पर फोकस करो। डोंट फोकस ऑन 5% टू मच अभी के लिए। सो अभी के लिए आई डोंट रिकमेंड इट, इट इज़ ओनली फॉर प्रोज, दैट इज़ अ प्रो ट्रिप, प्रोफेशनल्स के लिए। फोकस ऑन द बेसिक्स यार, है ना, तभी इम्प्रूवमेंट आएगा।
देन सोया चंक्स। सोया चंक्स के बारे में बहुत सारी मिथ है, बहुत सारी मिथ है, और ये इट इज़ नॉट अ गुड थिंग यार, कि लोग इतनी इसको डिमोनाइज करते हैं, इसे राक्षस जैसा ट्रीट करते हैं वीडियोस में। इट इज़ नॉट दैट बैड, इट इज़ इंस्टेड अ गुड थिंग। सोए चंक्स आर गुड। अगर आपको गैस बन रही है इसको खा के, इंडाइजेशन होता है, उल्टी होती है, आपका सिस्टम टॉलरेट नहीं कर रहा सोए प्रोटीन, डोंट टेक इट। पर अगर आपका सिस्टम टॉलरेट करता है तो मैंने तो भाई पर्सनली कच्चे सोए चंक्स 150 ग्राम पर डे खाता था, वो भी नाप के, ठीक है। कुछ मैन बूब्स नहीं आए, और वो भी 1-2 महीने तक खाए, क्योंकि मैं 6 महीने तक मैंने वीगन डाइट भी ट्राई की थी, वीगन था मैं 6 महीने तक, क्योंकि आई लाइक एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये 70 to 75% बायो अवेलेबल होता है, यानी 100 ग्राम सोया प्रोटीन ऑफ सोया प्रोटीन ऑफ सोया प्रोटीन पर सोया चंक्स में कितना प्रोटीन होता है, 52 ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ सोया चंक यू ईट, वो भी सूखे हुए, ऐसे नहीं कि सब्जी में, ठीक है। सो मैं तो इसको कच्चा ही खाता था, क्योंकि मुझे कार्ब्स नहीं खाने थे। और क्या फिजिक बनी यार वीगन डाइट में। वीगन डाइट में B12 बहुत कम होता है, बच के रहना। इट इज़, बाकी सब कुछ अच्छा है, और प्रोटीन भी ओवरऑल कम होता है, प्रोटीन क्वालिटी कम होती है। बाकी लगभग 52 ग्राम्स है ना, तो 52 ग्राम्स का 70 to 80%, 70 to 75% कैलकुलेट कर लो, उतना आपकी बॉडी उसको सोख लेती है और मसल को भेज देती है। ओके, देन सोयाबीन हैज़ फाइटोस्ट्रोजन्स विच आर वेरी वीक। एस्ट्रोजन, अब आपने एस्ट्रोजन सुन लिया, ये तो लड़कियों का हार्मोन है। मेल बॉडी में क्या करेगा, मेल बॉडी में कुछ नहीं करेगा, डोंट फोकस दैट मच, है ना। मेल बॉडी में कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला, ये इन्होंने मिथ बनाई है। ऐसा बोला गया है कि अगर इसको इसको असर दिखाना है तो आपको 12 से 15 लीटर सोया मिल्क पीना पड़ेगा एक दिन में। क्या कोई पी सकता है क्या? हम तो इंसान तो नहीं पी सकते, नॉर्मल इंसान नहीं पी सकता। सो इसका कोई खतरा नहीं। हाँ, इम्पॉर्टेंट क्या है कि सोयाबीन की प्रोसेसिंग के दौरान इसमें से जब हम तेल को अलग करते हैं तो वी यूज़ हेक्सेन, एक केमिकल है। सो ऐसे कोई इतना भी इसका साइड इफेक्ट तो नहीं देखा गया है, बट स्टिल अगर आप ये सोचते हैं कि हेक्सेन प्रिजर्वेटिव, तो हाँ, इसमें प्रिजर्वेटिव है, इसमें हेक्सेन होता है, हेक्सेन से ही हम तेल को अलग करते हैं। सो इसमें इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती है, इसमें मिलावट भी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से अच्छे प्रोडक्ट से लें। रुचि का भी अच्छा सोया चंक्स आता है, राइट। बट आई थिंक कि आपको थोड़ा सा और बड़े पैक्स रुचि को बनाने चाहिए, ताकि हम जैसे टीनेजर, आई एम नॉट अ टीन, बट आप जो टीनेजर हैं वो इसको फ़ायदा उठा पाएँ इसका, थोड़ा बल्क में परचेज करके, क्योंकि रुचि का अच्छा आता है, पतंजलि का भी अच्छा आता है, पतंजलि इज़ ऑल्सो गुड। ओके, आई रिकमेंड। ओके, फिर कुछ सोया प्रोटीन है यार, जैसे एज इट इज़ न्यूट्रिशन का न्यूट्राबे, एज इट इज़ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्राबे, प्योर अनफ्लेवर्ड ही लो, क्योंकि शुगर वुगर सिस्टम में मत डालो अननेसेसरी। आप खुद उसे डाइट से ले सकते हैं। जब आप प्रोटीन का पैसा दे रहे हैं तो शुगर क्यों लोगे, आप केवल प्रोटीन लोगे ना। ओके, सो दीज आर गुड, दे आर आइसोलेट, मीन्स 90% तक का प्रोटीन इसमें होता है, इट इज़ गुड। सो हज़ार ग्राम का पैसा दोगे तो 900 ग्राम्स आपको मिलेगा। मैं रुचि और ये पतंजलि के भी लिंक डाल दूंगा, यू डू चेक देम आउट टू, दे आर ऑल्सो गुड। ओके, देन एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन ऑल्सो ग्रेट, अंडे का बना है भाई, इट्स गुड, बट वेरी एक्सपेंसिव, और आजकल तो मार्केट से बिल्कुल मिलता भी नहीं है यार, बहुत ढूंढना पड़ता है। बट अगर डॉक्टर वेंकीज का एल्ब्यूमिन प्लस अच्छा आता था, पर अब वो भी मुझे मार्केट में नहीं दिख रहा है। लिंक डाल दूंगा अगर मन हुआ तो, बट कोई सेंस नहीं है, नहीं दिखता। देन द मोटिवेशन बिहाइंड वर्किंग आउट, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द मोटिवेशन बिहाइंड दैट इज गर्ल्स क्या है, एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है। एक लड़की को आप पसंद करते हैं, आप उसे आकर्षित करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी बॉडी बन गई, वो आपको मिल गई, उसके बाद आपने क्या किया, धीरे धीरे जिम से दूर होते चले गए, बाहों में खोते गए, हु नोस। सो जब आप ऐसी एक ऐसा मोटिवेशन का फैक्टर लेते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट करता है, एंड एक चीप मोटिवेशन है कि आप किसी लड़की के लिए बॉडी बनाते हैं, खुद के लिए क्यों नहीं बना रहे यार। खुद से पहले प्यार करें, उसके बाद दुनिया आपसे प्यार करेगी। दैट इज़ अ वेरी बेसिक फंडामेंटल, हर सक्सेसफुल इंसान यही बोलेगा। आई एम नॉट सक्सेसफुल येट, बट मैं भी यही बोलूँगा। रेस्पेक्ट अगर अमंगस्ट मैन, ये तो भर भर के मिलता है भाई।
आई हैव पर्सनली फेल्ट इट। होता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, फ्रेंड्स लव यू, इवन गर्ल्स से बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, है ना। बट डोंट चेज इट। एज मैन आपको चीज़ों को चेज नहीं करना चाहिए, वैलिडेशन के लिए भी भूखा नहीं रहना चाहिए, अपना ग्राइंड करते रहे बस। हम लोग वैसे भी सोसाइटी के लिए डिस्पोजेबल हैं ना। ओके, काफ़ी हमारी सोसाइटी एंटी मैन हो गई है अब। कोई नहीं, वी विल गेट थ्रू इट टुगेदर, यूनाइटेड। ओके, देन बेटर हेल्थ एंड वेलनेस। अच्छी हेल्थ एंड वेलनेस चाहिए तो जिम करें। रेडीनेस फॉर इमरजेंसी। कभी भी आपको आपके पेरेंट्स को कुछ होता है, भगवान ना करे कभी ना हो ऐसा दिन, किसी लड़के के लेना है, किसी लड़की के लेना है कि उसके पेरेंट्स को उठाना पड़ जाए इमरजेंसी में, बट अगर आए या किसी दोस्त को मदद लगे या कुछ भी ऐसा करना पड़े जिसमें एकदम से एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो आपको कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा, क्योंकि आपके पास मसल्स भर भर के रहेंगे जिनमें ग्लाइकोजन स्टोर्ड होगा फॉर इमरजेंसी, राइट। सो इट इज़ ऑसम। प्लस एक कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक ऑरा, एक करिश्मा जो आपके पीछे, भगवानों के पीछे अपन एक गोला देखते हैं ना, दैट लाइक दैट। आपको एक करिश्मा, एस्थेटिक फॉर गुड जॉ लाइन एंड थिंग्स, यू विल एंजॉय दिस जर्नी। फिर सोक्रेटिस द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर बोल के गए हैं दुनिया से जाने से पहले कि इट इज़ अ शेम फॉर अ मैन टू ग्रो ओल्ड विदाउट सीइंग द ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ विच हिज बॉडी इज केपेबल ऑफ। सो इट इज़ एसेंशियल टू नो दैट कि हम एज मैन ऊपर चले जाएं, मर जाएं, एक दिन जाना है सबको। बट अगर हम जाते हैं और हम ये नहीं अपनी पीक स्ट्रेंथ को देखे बिना मर गए, पीक ब्यूटी की, यार मैं एप्स में कैसा दिखता हूँ, मेरा चेस्ट 52 इंच का होगा, कैसा दिखेगा, ये सब एक अगर आप में जिज्ञासा है तो आपको बिल्कुल इस जर्नी को शुरू करना चाहिए। इट इज़ गुड। उन्होंने तो इवन शेम तक कहा गया है, क्योंकि उनके लिए ग्रीक्स एंड रोमन्स वर ऑब्सेस्ड अबाउट फिजिक। उन्होंने कितने ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बनाए, राइट। एंड फर्नीज हरक्यूलीज, सर्च करना FARNESE, है ना। फर्नीज हरक्यूलीज जो है उसकी फिजिक ऑसम बनाई थी स्कल्प्टर ने, है ना। उसको नेट पे जाके चेकआउट करें। ड्रग्स नहीं लेना है, दारू नहीं लेना है, जिम प्रो ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि इनके पास खुद नॉलेज नहीं होता, साइंस बैक नॉलेज नहीं होता, इन्होंने किसी से सुना, हियर से नॉलेज, राइट, कहाँ सुना नॉलेज, और अब आपको सुना दिया, आप पे उल्टी कर दी। प्लीज़ वेरीफाई करें साइंटिफिकली, इवन मेरी फैक्ट्स को भी रीवेरीफाई करें यार, साइंटिफिक जर्नल्स को सर्च करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे जो फैक्ट्स बताए गए हैं दे आर ऑलरेडी रिसर्च प्रूवन। एटलीस्ट 90% कॉन्टेंट तो 90 to 95% कॉन्टेंट तो साइंटिफिकली प्रूवन ही है। सो आप निश्चिंत होके इस पर रिलाई कर सकते हैं बिना चिंता के। फोकस ऑन गुड पॉस्चर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपको उस पर भी काम करना है। ऐसा नहीं कि मसल बन के अकड़ गए, शोल्डर से राउंडेड हो गए, और पॉस्चर लंबे लड़कों के साथ दिक्कत होती है। आई एम 6'1", मैं भी लंबा हूँ, तो हम लोग स्कूल में बैग टांगते हैं, उसके कारण तो हम हमारी पीठ की 12 बजा ही लेते हैं, तो हमारी पीठ सबकी ऐसी हो जाती है यार, लाइक गंदी सी। सो हमको ये समझना चाहिए कि हमें गुड पॉस्चर, मसल से आपका गुड पॉस्चर अपने आप नहीं इंप्रूव होगा, यू हैव टू एक्टिवली अटैक दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू एक्टिवली फिक्स दिस प्रॉब्लम, राइट। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी मसल टीयर, मसल जिम में मसल फट जाती है ना कई लोगों की, क्योंकि उनकी मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं थे, उन्होंने ढंग से वार्म अप नहीं किया होता है, ज़रूरत से ज़्यादा मसल पे लोड डाल दिया एकदम से। मसल्स को धीरे धीरे प्यार से चलाना है, ज़िंदगी भर चलाना है। अब ये टीनेज तो निकल जाएगी, पर अभी आपको 70-80 साल तो जीना है ना, तो उस पर भी फोकस करें। गुड वर्कआउट है पर बैड पॉस्चर है, अल्टीमेटली रिजल्ट खराब आएगा। जैसे इस बंदे की बॉडी देखो आप, बॉडी बढ़िया है, एस्थेटिक है, नाइस, बट पॉस्चर कैसा है, यहाँ पे लॉर्डोसिस देख सकते हैं हम, लंबर आर्चिंग कुछ ज़्यादा ही है, गड्ढा बन रहा है, इट्स नॉट अ गुड पॉस्चर। गर्दन आगे की तरफ पॉइंट कर रही है, ये ऐसा जा रहा है, नॉट गुड। तोंद और आगे ये सब सिस्टम आगे की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये ऐसा है, और ये यहाँ भी गैप है फालतू की, गर्दन आगे ऐसे आर्चिंग कर रही है, ठीक है। मोर मसल पेन, बकवास पॉस्चर, मसल पेन होगा, हाँ, गलत पॉस्चर, गलत फॉर्म में एक्सरसाइज करोगे मसल पेन होगा, इवन फ्रैक्चर भी आ सकता है, इवन मसल फट भी सकती है, मसल टीयर भी हो सकता है जिम में ही,
देखा होगा ना अपने वीडियो, पेक्टोरलिस मसल टू फट जाती है, बाइसेप टेंडन रप्चर हो जाता है, पोपाय साइन, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम है। ओके, नो स्टेरॉइड प्लीज, डोंट टेक स्टेरॉइड मैन। आप टीनेज के हो, आपको बच्चे तो पैदा कर रहे हैं ना एक दिन, प्लीज, है ना। आपका अगर जेंजी है तो जेंजी हैं, अल्फा जेन है, जो भी, तो आप सोचते हैं कि पेट्स पे हम जिंदगी निकाल लेंगे। मजेदार नहीं है यार, पेट्स पे कोई लाइफ निकालता है क्या? वी आर ह्यूमंस, वी आर ऑन दिस अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्टिव, है ना। हमारा इस दुनिया में आने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बायोलॉजी के हिसाब से? बच्चे छोड़ के जाना, और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें अच्छे संस्कार देके उन्हें एक अच्छा सिटीजन बना के फिर दुनिया से जाना, रुखसत करना। सो डोंट टेक स्टेरॉइड्स। आपकी फर्टिलिटी, अभी मैं आपको उसके साइड इफेक्ट बताने वाला हूँ, बहुत खतरनाक। इनफर्टिलिटी, स्मॉलर बॉल्स, टेस्टिस, क्योंकि बाहर से टेस्टोस्टेरॉन ले रहे हो। टेस्टिस क्या बनाती है? टेस्टोस्टेरॉन बनाती है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन बनाएगी, और आप बाहर से लोगे तो टेस्टिस का काम कम हो जाएगा। एट्रोफी, एट्रोफी यानी सिकुड़ जाना, पिचक जाएगी। क्यों पिचक जाएगी? क्योंकि आप बाहर से काम ले रहे हो। ठीक है भाई, मैं क्यों बनाऊँ? अगर आप खूब कार में घूमेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे, तो आपके मसल्स भी ऐसे ही पिचक जाएंगे, है ना। अगर आप बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं है तो आपके मसल्स पिचक जाएंगे और फैट बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही टेस्टिस छोटे हो जाते हैं। मैन बूब्स, क्यों मैन बूब्स? क्योंकि आपने स्टेरॉइड लिया। स्टेरॉइड मतलब ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन को लिवर में पाया जाने वाला एरोमेटेज एंजाइम, और आपके आसपास जो चर्बी है उसमें पाया जाने वाला चर्बी, राइट, टमी वमी, है ना, चर्बी। सो इस चर्बी में पाया जाने वाला एरोमेटेज एंजाइम इसे तोड़ देगा। किसमें? कन्वर्ट कर देगा, नॉट तोड़ेगा नहीं, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। एस्ट्रोजन क्या है? फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन मेल बॉडी में क्या करेगा? बहुत नुकसान करेगा, मैन बूब्स करा देगा, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाएगी, मूव्स एंड बूब्स, नया टर्म है मूव्स। सो सेक्स ड्राइव ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन कम हो रहेगा स्टेरॉइड को छोड़ने पर आपके टेस्टिस तो सिकुड़ रहे हैं। देन एक्सेस में टेस्टोस्टेरॉन ले रहे हो तो एक्ने, सीवियर एक्ने, पूरी पीठ, पूरा चेस्ट, पूरा चेहरा, गर्दन, पूरा एक्ने से भर जाता है, मुहासों से, पिंपल्स से भर जाता है। दैट डजंट लुक गुड मैन, यू आर ग्रेट फिजिक वाला, बट अगर आपकी स्किन साफ नहीं है, it is totally useless. Your skin should be shiny. You are a young person, your skin should be shiny, बोलनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, राइट। सो हार्ट अटैक का खतरा, क्योंकि स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड से क्या होता है? कोलेस्टेरॉल, और बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल तो क्या, HDL तो अच्छा होता है, बट LDL बुरा होता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बुरा होता है। ये दोनों बढ़ जाते हैं तो हार्ट अटैक होता है, प्लस ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना बता देता हूँ, इसके कारण हार्ट अटैक होता है, कहीं ना कहीं क्लॉट बनेगा और हार्ट अटैक्स आते हैं। ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। कितने जिम वाले बॉडी बिल्डर मर गए यार, जिम वाले नहीं, है ना, जिम वाले नहीं, प्रोफेशनल, जो स्टेरॉइड वाले अलग ही दिखता है, डब्बे वाली बॉडी। सो ये मैं हूँ, बुलेट उठाता हुआ, जस्ट फॉर सम मोटिवेशन, कीप इट सिंपल। ये फिटनेस टिप्स शुरू करता हूँ अब। वर्क लेस, कीप इट सिंपल, थिंक लेस, फॉलो अ डाइट, वर्कआउट प्लान, ऑलवेज एज अ बिगिनर। आपको हमेशा बिगिनर की तरह सोचें अभी के लिए। फोकस ऑन कंपाउंड लिफ्ट फॉर फास्टर मसल गेन। कंपाउंड लिफ्ट मतलब जब आपके मल्टीपल, एक से ज़्यादा जॉइंट एक साथ काम करें, दो से ज़्यादा जॉइंट एक साथ काम करें, तो टेस्टोस्टेरॉन भी टेस्टिस रिलीज करती है, और आपका फैट बर्न भी फास्टर होता है, साथ ही आपका मसल गेन भी ज़्यादा और जल्दी होता है। सो क्या है ऐसे एक्सरसाइजेस? दैट इज द बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, शोल्डर प्रेस। डोंट बिंज ईट, है ना। ऐसा नहीं कि जिम से आ गए 8 बजे वर्कआउट करके आ गए, अब बहुत तेज भूख लगती है, हम जानते हैं यार, पर थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि मसल के साथ बहुत सारा फैट भी आ जाए शरीर में। सो डोंट बिंज ईट। रात को लेट नाइट को खाना खाने से बचें, रात को 12 बजे के बाद खाना खाने से बचें। ये नींद को अफेक्ट करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को अफेक्ट करके, रिलीज को रोक के। सोने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होना ज़रूरी है, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होना ज़रूरी है। देर से खाओगे तो ये अफेक्ट हो जाएगा।
ऑल राइट, टेक एक्टिव रेस्ट, डू स्ट्रेचिंग, वार्म अप एंड कूल डाउन। ये सब करना है, नहीं तो मसल्स में इंजुरी, बोन में इंजुरी और ओवरऑल हमें जिम में इंजुरीज आती है। कैलोरीज को ट्रैक करना है, ट्रैक हीमोग्लोबिन को भी ट्रैक करें, क्योंकि वर्कआउट से कई बार हमारी आरबीसी, रेड ब्लड सेल टूट जाते हैं। मेरे खुद टूट जाते थे जब मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता था। लगभग 12 ग्राम पर डेसीलीटर तक भी मेरा हीमोग्लोबिन चला जाता था। एक नॉर्मल मैन में कितना होना चाहिए? 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। फीमेल में कितना होना चाहिए? 12 से 14, 12 से 15। सो हीमोग्लोबिन को भी हमें बचाना है और बढ़ाना भी। आयरन से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हमारे इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया बहुत कॉमन है। दूसरों को बॉडी शेम ना करें और खुद को भी बॉडी शेम ना करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक ना करें। बच्चों, ध्यान से सुनो, कुछ ओवरवेट बच्चे भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे। ओवरवेट टीनेजर बच्चे, उम्मीद ना खोएं, धीरे धीरे फैट लॉस करना है। अभी आगे आता हूँ आपके लिए, है ना, 2 मिनट रुको बस। ओके, द डिसिप्लिन इज वायरल। डिसिप्लिन इज वायरल यानी आप वर्कआउट करते होंगे तो आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड या आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपका कोई ओबेस ओवरवेट दोस्त भी मोटिवेट होता है। इवन आप इंस्टाग्राम पे कुछ प्रोफाइल पे भी कुछ अच्छा मोटिवेटिंग जिम वाला कुछ डालते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी मोटिवेट होते हैं। सो इट इज़ वायरल। जैसे वायरल इन्फेक्शन फैलता है ना रैपिडली, कॉमन कोल्ड, वैसे ही कोरोना फैला था, वैसे ही डिसिप्लिन भी वायरल है ना। मुश्किल है पर वायरल है। फॉलो करना चीज़ों को मुश्किल होता है बट वायरल है। ओके, देन 70 to 80% ऑफ योर 1 रैप मैक्स। आपका 1 रैप मैक्स क्या है? जैसे मैं बोलूँ मेरा बाइसेप कर्ल कितना है, तो 25 किलो तक मैं आराम से एक कर्ल कर सकता हूँ, या शायद 28 किलो तक भी। सो इस 25 किलो का 80% कैलकुलेट करो। इसका किया आपने कैलकुलेट, उसके बाद इस वज़न से 70 to 80% के वज़न से आप 4 से 5 सेट लगाएं वर्कआउट के, 10 रैप ईच एक्सरसाइज के। या अगर इतना नहीं बन रहा तो इवन आप 60% तक भी वेट ड्रॉप कर सकते हैं। 60% ऑफ द 1 रैप मैक्स, 1 रिपीटिशन, जब आप एक बार फ्लेक्स कर सकते हैं उतने वजन के साथ इतना कर सकते हैं। ये दिस इज द यूजुअल ट्रेंड एंड इट वर्क्स। ओके, बहुत ज़्यादा भी शरीर को एग्जॉस्ट नहीं करना क्योंकि आप अभी भी ग्रो कर रहे हैं। सो आपको ओवरऑल 7 दिन में से 5 दिन, 4 से 5 दिन वर्कआउट करना चाहिए, 2 दिन अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, पर दैट शुड बी एक्टिव रेस्ट। आप अपने ग्राइंड, आपकी पढ़ाई पे फोकस करें, ये सब चीज़ों पे फोकस करें। फैट बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। कार्ब्स, ऐसा नहीं कार्ब लोड कर लिया, खूब खा लिया अंट और कचौरी समोसा खा लिया, बोला चलो ठीक है और जिम में काट लूँगा। इट इज़ अ बैड थिंग मैन। आप आपके पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप यहाँ पे एक एस्थेटिक की बात करते हो और फिर आप कचौरी खाते हो। सो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, कोई एक रहेगी। या तो आप चबी रहोगे या आप एस्थेटिक रहोगे। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। बट हाँ, कभी कभी खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो, 1 महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार कोल्ड ड्रिंक के साथ, पर ज़्यादा नहीं। बहुत आप देखो, मैं आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। अल्टीमेटली आपकी चॉइसेस आपकी लाइफ को डिसाइड करती हैं। ओके, then take 2 days break every week to avoid burnout। आपको 2 दिन का ब्रेक तो लेना ही था अवॉइड बर्नआउट के लिए। ओके, हाँ, अब 2 मिनट की बात की थी, उसके बाद मैं आया हूँ ओवरवेट बच्चों के लिए, ओवरवेट टीनेजर बच्चों के लिए जो स्किनी फैट नहीं है, जो ओवरवेट है, जिनका वजन ज़्यादा है। बेटा डू कार्डियो। पर केवल कार्डियो ही कार्डियो करोगे तो क्या होगा? फैट लॉस इतना तेज़ हो जाएगा कि, और फास्टिंग तो करोगे ही आप साथ में, इतना तेज हो जाएगा कि आपकी जो ज़्यादा स्किन थी, जिसके अंदर फैट भरा हुआ था, जिसके नीचे फैट था, फैट तो हट गया, अब वो स्किन लटक गई। आपने देखे होंगे ना वीडियो, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल रखे हैं, जो कहते हैं कि मैंने वेट कम कर दिया, फिर सर्जरी से उतनी स्किन, एक्स्ट्रा स्किन को काटो, फिर उसको, दैट डजंट लुक गुड मैन। सो धीरे धीरे फैट लॉस करो और धीरे धीरे मसल गेन करो, दैट इज़ द गुड थिंग। ओके, सो हैव पेशेंस, लूज फैट, ये तो मैंने बता दिया। साइड बाय साइड चलने दो। ऐसा नहीं कि मैं अभी पूरा फैट घटा देता हूँ फिर मसल बनाऊंगा, या अभी मसल बनाता हूँ फैट बाद में घटाऊंगा।
ऐसा नहीं, साइड बाय साइड कार्डियो और वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग को दोनों को साइड बाय साइड मैनेज करें। स्ट्रेच मार्क्स को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई ये स्ट्रेच मार्क्स सर ये क्या है, ऑरेंज वो आई एम सॉरी पर्पल कलर का दिखता है, वाइट कलर का अलग दिखता है, हमारी स्किन अगर डार्क है तो शाइन करके अलग दिखता है कॉन्ट्रास्ट में। दे आर नेचुरल, आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आने वाले 2 से 3 साल में ये बहुत फेड हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। दिखेंगे भी नहीं, दिखेंगे तो बिल्कुल इतना अलग, इतने चमकेंगे नहीं जितने अभी चमक रहे हैं। धीरे धीरे कोलेजन रिपेयर कर देगा आपकी स्किन को, जो बॉडी खुद बनाती है। हाँ, कोलेजन सप्लीमेंट्स में पैसा फोकट वेस्ट नहीं करना है, दे डोंट वर्क बिकॉज दे आर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा, बॉडी कैसे तोड़ेगी, बॉडी को तोड़ने में दिक्कत आएगी, तो अमीनो एसिड कम जाएंगे तो कैसे रिपेयर होगा ठीक से। कोलेजन सप्लीमेंट्स को इतने वर्क नहीं करते, डोंट वेस्ट मनी ऑन दैम, दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। उससे अच्छा हाई प्रोटीन डाइट लोगे, वो आपका उल्टा स्ट्रेच मार्क ज़रूर कम करेगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, है ना, उसकी स्पेशल स्किन केयर करें, है ना, जो भी स्किन केयर आपके पास अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स मत लो यार, केवल वही साइंटिफिकली प्रूवन प्रोडक्ट्स लो जो आपको फ़ायदा पहुँचाए, ठीक है। मैंने आधे घंटे की बात की थी पर 51 मिनट हो गए, सॉरी, बट I created this PDF to make sure that you don't repeat the teenage fitness mistakes that I did in my age group. बहुत सारे पैसे वेस्ट किए, है ना, बहुत सारी गलती की, बहुत सारे बार बार वर्कआउट प्लान्स को बदलता रहा। इट्स नॉट गुड यार। एक चीज़ को फॉलो कर लो, एक अच्छे फिटनेस यूट्यूबर को फॉलो करो। जैसे मैं तो अभी नहीं सोच रहा हूँ ऐसा, क्योंकि टाइम नहीं है, बट हाँ अगर होगा तो मैं बहुत साइंटिफिक चीज़ें ही लाऊंगा आपके लिए। और आगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन दे सकते हैं वीडियो कैसा लगा। और अगर और क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे बिल्कुल बताएं। हम इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, पीडीएफ या पीपीटी फॉर्मेट में, क्योंकि दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट मेरा महिमा मंडन, मेरी तारीफ़ें करना यहाँ मैटर नहीं करता। ये वीडियो आपकी डाउट्स, आपकी क्वेरीज को ख़त्म करने के लिए, हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, वो भी साइंटिफिकली। सो इस पीडीएफ की जो आपको लिंक है वो मैं टेलीग्राम से दे दूंगा, सॉरी नॉट टेलीग्राम, गूगल ड्राइव से दे दूंगा, गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगा, और जो भी अफिलिएट लिंक्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ यू लाइक द प्रोडक्ट्स यू डू चेक देम आउट, अनलेस ज़रूरत नहीं है। अगर आप डाइट में मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको अमाइनो एसिड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाहर से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन ट्राई इट आउट। ऑल राइट, टेक केयर, फिटनेस जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, गलतियों से बचें, एंड लव साइंस, वर्शिप साइंस ऑलवेज। टेक केयर।